बुनकर के हाथ से बनाए गए हैं। इससे आपका फोटो पीछा सीएम मोहन यादव को सम्मान देते हुए कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो सीएम मोहन यादव ने की शस्त्र की पूजा और देखिए ये तस्वीरें आज के दिन बेहद खास हो जाती हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां सीएम मोहन यादव विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए शिवाय च शिवतराय च ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक है, ठीक है। विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर देखिए किस तरह से ध्यान लगाए बैठे सीएम मोहन यादव की यह तस्वीरें खरगोन से हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की यह तस्वीरें हैं। शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह से ही अलग अलग जगहों पर शस्त्र पूजन करते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव का भी बेहद बिजी शेड्यूल। आज के दिन विजयदशमी है और विजयदशमी के खास अवसर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत करते हुए सीएम मोहन यादव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा सूत्रम। तो दशहरा शस्त्र पूजन कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपके सामने और भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचे हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें सीएम मोहन यादव ने शस्त्र पूजा की और ये तस्वीरें बेहद अहम। वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोद्धऋषग्वं समान आयुः प्रमोषिः ओम मनोजुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो द्वारिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ ओम वरुणाय नमः। दीपपूजनम् ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। विवेक के प्रतीक विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश जी का आह्वान। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा का आह्वान करें, जो संगठन की देवी हैं, संघ शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा। महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। रक्षासूत्रम् आधारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी ताहि दुर्गे। ओम श्री दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। शस्त्र शक्ति आवाहनम। शस्त्र शक्ति का आह्वान करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद्ध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शत्रुषाणि षाडभिमासिदासतो गवेषणः सहमान उद्भितः वाग्वीव मंत्रं प्रभरस्य वाचं सांग्रामजित्या ये समुद्वदेह। शस्त्र का पूजन करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। आरती करेंगे। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि शीतलीकरणम्। और मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों की पूजा करते हुए सीएम मोहन यादव की ये तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा करते हुए शस्त्रों की विधि विधान के साथ सीएम मोहन यादव और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। खरगोन की ये तस्वीरें हैं, तमाम मंत्र उच्चारों के साथ विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना करते हुए सीएम मोहन यादव की ये तस्वीरें आपके सामने। तो आज विजयदशमी के खास अवसर पर शस्त्र पूजन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है और खरगोन से ये तस्वीरें हैं। देखिए, सुबह से ही सीएम मोहन यादव जो हैं अलग अलग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं, शस्त्र पूजन विधि विधान के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं और खरगोन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। खरगोन से फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव जो हैं शस्त्रों की पूजा करते हुए दिख रहे हैं विधि विधान के साथ। तो विजयदशमी पर शस्त्र पूजा कार्यक्रम और खरगोन में सीएम मोहन यादव की ये तस्वीरें। खरगोन दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं, बेहद खास माना जा रहा है आज के दिन शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव की लाइव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधि विधान से सीएम कर रहे हैं शस्त्रों की पूजा। तो विजयदशमी पर शस्त्र पूजा कार्यक्रम और खरगोन दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। तो खरगोन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शस्त्र पूजन करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्र उच्चारों के साथ शस्त्रों की उन्होंने पूजा की और आरती करते हुए ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कितना भी बिजी शेड्यूल जो है आज सीएम मोहन यादव का रह रहा है, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और खरगोन से ये तस्वीरें हैं जहां पर शस्त्रों की पूजा अर्चना करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं, तमाम विधि विधान के साथ सीएम की ये तस्वीरें।
तो शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन विधि विधान से सीएम कर रहे हैं शस्त्रों की पूजा। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम स्थल पर सीएम मोहन यादव जो हैं वो शस्त्रों की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, खरगोन से ये तस्वीरें हैं जहां विजयदशमी पर शस्त्र पूजा कार्यक्रम और तमाम मंत्रोच्चार के साथ सीएम ने पूजा अर्चना की। तो देखिए तस्वीरें लगातार पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। तो शस्त्र पूजन के लिए महेश्वर पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव की ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से। हालांकि अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की, तो बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड के अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी हो रही है यहां पर। और दशहरा के अवसर पर खरगोन जिले के ऐतिहासिक स्थल महेश्वर में शस्त्र मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में श्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी माननीय राज्यसभा सांसद महोदय से आग्रह कि आप आए और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री सचिन बिरला जी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बड़वा, आपसे भी आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। सचिन बिरला जी से आग्रह और इसी स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए समस्त जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्प माला से स्वागत करेंगे। हमारे एक एक जनप्रतिनिधि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए, और आप सबकी तालियां उसमें सहभागी बने। एक एक प्रदेश के जनता के उत्थान, उन्नयन, प्रगति और संकल्प के साथ बाबा महाकाल की पावन धरती से यशस्वी नेतृत्व हमें मिले हैं। आग्रह करूंगा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त जनप्रतिनिधि स्वागत करें। महेश्वर के एक एक जनता जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह प्रकट करें इस ऐतिहासिक पलों के लिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का परंपरागत पगड़ी पहना करके स्वागत के लिए। बड़ी ही खुशी के क्षण, परंपरागत पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे जनप्रतिनिधि से, आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय राजकुमार मेव जी से कि एक हमारी यहाँ की पहचान है, सांस्कृतिक विरासत है इस महेश्वर की, वो उस विरासत की एक संकेत। एक बार तालियां बजाएं आप सब। परंपरागत पगड़ी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे मुस्कान, जनता के लिए सौहार्द और विकास के एक लौ जला रहे हैं अपने नेतृत्व से। और इस श्रृंखला में केवट समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का और देवी अहिल्या माता की तस्वीर भेंट की गई। और इस श्रृंखला में मैं केवट समाज से आग्रह करूंगा हमारे प्रभु श्री राम जी के प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। इस श्रृंखला में बुनकर समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए बुनकर समाज के हमारे पदाधिकारियों से, समी जी और उनसे आग्रह, ये बड़ी ही कर्मठता के साथ, आप जानते हैं महेश्वरी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये महेश्वर की परंपरागत बुनकर समाज का अपनी कीर्ति रही है और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए ये बड़ी ही गौरवमयी पल है आज हमारे प्रदेश के लिए। माननीय अब इस श्रृंखला में आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को तीर कमान भेंट करें, जो हमारे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को, हमारे उस शौर्य, हमारे उस कर्मठता का परिचायक तीर कमान शस्त्र पूजन का ऐतिहासिक क्षण है। तालियां बजाकर बताएं महेश्वर कि हमारे जननायक ने कितना बड़ा निर्णय लिया है। हम आत्मरक्षा के लिए हमारी सनातनी परंपरा का एक घोतक परिचायक के तौर पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। और अब तीर कमान के साथ एक संदेश हमारा ये महेश्वर से संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी देते हुए, और अब आग्रह प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी जन नेताओं के स्वागत के लिए माननीय श्रीमान जिला
न्यायाधीश अब बात करें जिलाधीश महोदय आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय सीओ सर से आग्रह है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप यथास्थान लेकर बाकी लोग प्रथम सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। माननीय रहा था सांसद ने जागरूकता से लंबी चौड़ी लिस्ट भी पकड़ा दी, जोरदार ताली बजाओ। ये काम को भी नहीं भूल रहा है, अपने हर काम में पूरे समय क्षेत्र की मांग को भी जीवंत करना, यही तो जनप्रतिनिधियों का काम है। मैं भूलूंगा नहीं, बात करते करते आपकी मांग पे भी ध्यान दूंगा गजेंद्र भाई, आपको निराश नहीं करूंगा। तो अहिल्या माता ने मौका दिया है, मेरा भी सौभाग्य है, आपकी बात का भी जरूर विचार करके भी जवाब दूंगा। ऐसे ही राजा महाराजा राजकुमारों की धरती पर आपने अपने विधायक भी राजकुमार बनाए, जोरदार ताली बजाओ राजकुमार जी मेव के लिए। अपने अलग अलग अंदाज से जाने जाते और वो कावड़ यात्रा निकाल तो कावड़ यात्रा, जोरदार नर्मदे महारानी की। आज इसी मंच पर विराजमान मेरे मित्र और माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी का भी अभिनंदन करें। खरगोन से चल के यहाँ आए हैं, बड़वानी जिले से। इस अवसर पर मौजूद एक और माननीय विधायक बड़वा के सचिन बिरला जी का भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। हमारी जिला पंचायत की भोली भाली अध्यक्ष अन्नू भाई तंवर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आपने भी बहुत सारी मांगे एक पत्र में मुझे दी है। और एक और जिला पंचायत के अध्यक्ष बापू सिंह परिहार भी बैठे हैं, बापू सिंह जी का जोरदार स्वागत करें भाई। जो हमारे बीच में आलोक डावर जी, पहले राजेंद्र सिंह राठौर जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष है, लगातार सक्रिय रहते अपने काम से अपनी पहचान बनाने वाले। जनपद अध्यक्ष अशोक सिंह डावर जी, अध्यक्ष जनपद महेश्वर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती अलका गजराज, जोरदार अभिनंदन करो अलका गजराज, अध्यक्ष नगर परिषद महेश्वर। नंद किशोर खेड़ेकर जी, अध्यक्ष नगर परिषद करही पाल्या, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मेरे मित्र और जुझारू नेता रहे, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे, रंजीत डंडीर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर मौजूद पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य जी, पूर्व विधायक आत्माराम जी, गजानंद पाटीदार जी, पूर्व विधायक कसरावत, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ, नहीं तो नाम बहुत सारे, इसी में टाइम चला जाएगा। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई सारे रंगों से जोड़कर इस आयोजन को बनाया, लेकिन ये हमारी उस बहुमुखी प्रतिभा की, उस अद्भुत काल के इतिहास को जीवंत करने की ये तरीके भी हो सकते हैं। एक हमारी अपनी अहिल्या माता, जिनका राजमाता का नाम लेते ही पूरा शरीर रोमांच, रहस्य, आनंद में डूब जाता है। हमारे लिए मां स्वरूपा एक ऐसी महाराष्ट्र की बेटी, जोरदार अभिनंदन करो महाराष्ट्र वाले बंधुओं का भी, महाराष्ट्र सरकार का भी जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने मुख्यमंत्री और हमारी पूरी सरकार का। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जिनने एकनाथ शिंदे जी और वहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जोरदार ताली बजाओ, जिनने अहिल्या माता के जन्मोत्सव को जीवंत किया। वो अहमदनगर, जो जिस जिले के अंदर चौंडी तहसील में 300 साल पहले हमारी अहिल्या माता का जन्म हुआ था, उस स्थान से आज वो अहमदनगर का नाम हटा करके अहिल्याबाई के नाम पर किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार को भी। हमारे ऐसे महापुरुषों को, ऐसी वीरांगना, धर्मनिष्ठा, पुण्य श्लोका, अवंतिका की नगरी से आता हूं मैं भी, लेकिन महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को धन्य कर दिया, इस धरा का इतिहास जीवंत कर दिया। आज दशहरे के पावन पर्व पे जब यहां मैं आया, तो आज तो ये कई कारण से दशहरा आनंद में डुबा रहा हमको।
हमारी अपनी 550 साल का संघर्ष, वो सरयू का किनारा, भगवान राम का वो काल, जिसके ऊपर अयोध्या में कई बार कई सारे संघर्ष हमारी सनातन संस्कृति के हुए, लेकिन वो होए वही जो राम रचि राखा। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है। भगवान की दया से अयोध्या में भगवान राम ने मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराएगा? अरे पूरा देश आनंदोलित आनंद में डूबा हुआ है। आकाश से बात करता हुआ भगवान राम का मंदिर, भगवान राम की 17 लाख साल पुरानी उस ऐतिहासिक विरासत में सराबोर करते हुए भगवान मुस्कुरा रहे। ऐसा लग रहा पूरा देश मुस्कुरा, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है, पूरा देश दशहरे में झूम रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की शासन की कुशलता है। जहां भगवान राम का नाम लेते हुए पुरानी सरकारों के द्वारा क्या क्या उल्टे पुल्टे काम नहीं किए, कितने प्रकार से देश को बरगलाने का प्रयास किया। ये यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली थी, जिनके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के भगवान राम की जय जयकार की, आनंद में डूब गया देश हमारा। यह हमारा सौभाग्य है। पूरे दुनिया के अंदर अचंभित है देश, दुनिया के भगवान राम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन पूरे देश में कहीं एक जगह दंगा तो छोड़ो, कोई पत्थर फेंकने वाला भी नहीं मिला। ये अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। और तो और इस पूरे आनंद में जिसने 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो मुस्लिम भाई भी आनंद के साथ अयोध्या में उस अवसर पे मौजूद थे। ये हमारा ये भारत का अतीत बताता। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। जय हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के सच्चे अर्थों में दिवाली दशहरा सब एक दिन मना लिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान राम का मंदिर आंखों में खटकता है, अटकता है। वो अभी भी है। जब भी वोट का मौका आता है, उनको भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद नहीं दिखता है। वो उसको नाच गाना बताते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी। जिनकी जैसी दृष्टि उनकी वैसी सृष्टि। इसीलिए हिसाब चूकता कर दिया। हरियाणा वालों ने जोरदार अभिनंदन करो। ये अपने कर्मों से भुगतेंगे। जनता हिसाब चूकता कर रही है इनका। जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात करोगे। वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र करोगे। ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। पूरा देश एकजुट होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के कितने निर्णय उज्जवल हैं, आप लाइन से उठा के देख लो। एक एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए किसान परिवार से आने वाले इस भाई को भी मुख्यमंत्री तक बना करके बिठाकर दिखाने वाला अगर कोई है तो हमारी पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नड्डा जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। गरीब किसान का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। यह कांग्रेस नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो करती है डंके की चोट करती है। इसलिए हमने कहा कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का घोष वाक्य है जो सबको लेके साथ चलना चाहते हैं। और अहिल्या माता ने यही तो सीख दी है। उनके काल में क्या किया उनने यही किया कि अगर हमारे राज्य की सीमा सुरक्षित रखना है तो सीमा भी सुरक्षित रखेंगे। और इसलिए
हमारे आदिवासी भील भाइयों को भी गले लगाया, जोरदार ताली बजाओ। यह अहिल्या माता का कलेजा था, जिनने जातिवाद का विरोध किया, सबको साथ लेके चलने की अगर किसी ने अपनी चाल बताई तो वो अहिल्या माता थी। और गरीब आदिवासी अंचल में भी जमीन दे करके, खेती करने के लिए कुएं खोदने की राशि दे करके, सब प्रकार की मदद करते हुए शासन के साथ भागीदार बनाया। यहां माहेश्वरी साड़ी, जोरदार ताली बजाओ। क्या महेश्वर का नाम लेते ही आनंद आ जाता, पूरा देश महेश्वरी साड़ी के नाम पर आनंद में डूबता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रोजगार दिलाने के लिए उस समय अहिल्या माता ने, यहां बुनकर नहीं थे कपड़े बुनने वाले, तो कहां हैदराबाद के वहां से, कहां औरंगाबाद से, कहां गुजरात से, कहां कहां से कारीगर लाए, और कारीगर ला करके महेश्वरी साड़ी का उपक्रम चालू किया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। भूखे भयन होय न गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। पेट का इंतजाम नहीं हो तो सरकार नहीं चलती। यह अहिल्या माता ने उस समय भी करके बताया। अपने साथ में रहने के लिए खेती वालों को खेती का मौका, हाथ में जिसको हुनर है उनको हाथ में रोजगार दिलाना, और सनातन धर्म का तो क्या ध्वजा लहराई। वाकई ऐसा लगता है, अगर हम कल्पना करें इसी बनारस में, काशी में, जहां हम आज भगवान के दर्शन करते हैं, अगर वहां दर्शन करने के लिए मंदिर में शीश नमाते हैं, तो वो काशी विश्वनाथ अहिल्या माता के साथ आपको आशीर्वाद देते। वो महेश्वर से ही यहां से व्यवस्था हुई थी। बोलो काशी नरेश विश्वनाथ भगवान की। और महाकाल को कोई कैसे भूल सकता है। महाकाल की भी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ाने में, अवंतिका की कीर्ति प्रसिद्ध बढ़ाने में भगवान चिंतामन गणेश, सारे चिंता दूर करने वाले हमारे चिंतामन गणेश, राम लक्ष्मण का मंदिर, होलकर का बाग, महाकाल में भगवान का श्रृंगार सहित सोने चांदी के आभूषणों की माला, ये सब अहिल्या माता ने दिया। बोले महाकाल महाराज की। कितनी प्रकार से काम किया उनने, और कहां कहां किया। वो द्वारका समुद्र के किनारे मां गोपाल कृष्ण के मंदिर में अगर भगवान के दर्शन का मौका मिल रहा है तो वो भी अहिल्या माता के नाम से। बोलो बाके बिहारी लाल की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, कौन सा स्थान छोड़े। और देवस्थान पर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए अन्न क्षेत्र भी बनाने का काम किया। स्नान करने के लिए नदी पे घाट, और महिलाओं के अलग, पुरुष के अलग, ये घाट भी उनकी ही देन है। अपनी यहाँ की बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसलिए शस्त्र पूजा की है हमने। महिलाओं की सेना कोई उस समय सोच सकता था क्या? अपने शासन संचालन में माता को कष्ट तो कितने हुए। किसी का एक बच्चा शांत हो जाए तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती, लेकिन अहिल्या माता के पति समाप्त हो गए, बेटा खत्म हो गया, पोता खत्म हो गया, ससुर खत्म हो गया, लेकिन सबके बीच में भी पूरे साम्राज्य को अपने परिवार की तरह पाल पोस करके भगवान शंकर के आशीर्वाद से सरकार चलाई है। यह अहिल्या माता है, यह हमारा उनका रिश्ता है। खून का रिश्ता भी शर्मा जाए, उससे बड़ा रिश्ता जिसने बनाया उसका नाम अहिल्या माता है। ऐसा लगता साक्षात भगवान शंकर की और माता नर्मदा की पुत्री थी अहिल्या माता। जो उनका जीवन देखो तो लगे कि वाकई काश अहिल्या माता हमारे बीच आज भी हो। लेकिन मैं आज धन्य हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार के माध्यम से सारे अहिल्या माता द्वारा बताए गए एक एक कदमों पे हमारी सरकार चलने के लिए तत्पर है। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हमने सरकार के माध्यम से विकास के संकल्प लिए हैं। अभी मेरे मित्र आपके सांसद जी ने और आपके विधायक जी ने यहां पर लगभग 61 करोड़ के
8 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। जोरदार ताली बजाओ अपने इन कामों के लिए। क्या क्या काम कराए आपने, और आपका अभी पेट नहीं भरा, ये तो कराए। जोरदार ताली बजाओ। अब उल्लेख नहीं करूंगा, टाइम बच जाएगा। आपने उल्लेख कर दिया है। और जिनका शिलान्यास हुआ है वो विधानसभा महेश्वर के ग्राम बाकानेर, ग्राम करौंदिया माताजी, ग्राम वणित में उप स्वास्थ्य केंद्र सीएमओ सहित 1.65 करोड़ की लागत से शिलान्यास किया। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। हेल्थ के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। खरगोन जिले के 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, मई सीएचओ के आवास गृह की राशि 15 करोड़ 95 लाख और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की राशि 4 करोड़ 5 लाख, कुल मिलाकर के 21.5 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इन कामों को लेकर के। आज यहां हमारे मित्र ने बहुत सारी मांग की है। मुझे लगा था कि दशहरा मना के चला जाऊंगा, लेकिन आपने पीछा नहीं छोड़ा है, तो कोई बात नहीं। अहिल्या माता ने दिया है तो मेरा क्या जाए, तेरा तुझको अर्पण। जोरदार ताली बजाओ आपकी मांगों के लिए। सिंहस्थ 2028 को ध्यान रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन की करने की घोषणा करता हूं। यहां हॉस्पिटल बड़ा बनाया जाएगा सिविल हॉस्पिटल के रूप में। ग्राम झापड़ी पुल से चिंदड़िया एवं चिंदड़िया से पीएचई तक का रोड डामरीकरण की मांग आपने कही है। मैं लगभग 5.5 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव बड़देया से सोमाखेड़ा तक की सड़क, ये लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 3.5 किलोमीटर की सड़क लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बनाने की मांग की है। ये बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। और मंडलेश्वर शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम महर्षि मंडन मिश्र पे करने की मांग की। करना चाहिए क्या? तो करना चाहिए तो बजाओ ताली। आज से करने की घोषणा करता हूं। ग्राम केरिया खेड़ी रामकुंड बारी द्वारी क्या नाम है यार, बारी द्वारी मंदिर, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और धारेश्वर मंदिर को धर्मस्व में लेकर के इनका विकास करना। अरे अहिल्या माता का नाम दुनिया भर में मंदिर अच्छे करे, यहां कैसे छोड़ेंगे? दोनों मंदिर में जो चाहोगे वो होगा, यही से करने की घोषणा करते हैं। धामनोद, सचिन भाई आपको भी भूले नहीं है, बड़वा धामनोद मार्ग 84 से बाईपास तक डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग, रोड वाइडनिंग। सांसद होशियार है, सबका ध्यान रख रहा है। चलो बात करो, ताली बजाओ जोरदार। आपको भी बनाने की घोषणा करता हूं। नरसिंह घाट मुक्ति धाम का विस्तारीकरण और नवीनीकरण, जोरदार अभिनंदन करो। ये नगरीय निकाय के माध्यम से ये भी करने की घोषणा करता हूं। आप ताली नहीं बजाओ तो अगले बंद कर दूंगा। विकास के काम में सच्चे अर्थों में दशहरा मन रहा है। जनता की सुविधाओं को लेकर के, जनता की इच्छा आकांक्षा के आधार पे सरकार चले, यही तो सुशासन है। और यही व्यवस्था के आधार पर हमारा आज का कार्यक्रम का मूल भाव भी है। वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक, अरे सलंगी कर लिए, बीच में छोड़ा भी नहीं। सभी के अंदर पेवर ब्लॉक बनाने की बात कही है, पेवर ब्लॉक लगाने की घोषणा करता हूं। थोड़ा बहुत तो छोड़ो भाई। वार्ड क्रमांक 1 से 15 फिर पूरे ही। इसमें नाली विकास क्या क्या कराने का, नाला नाली सब बनेंगे। चलो वो कोई बात नहीं, बनाते हैं। जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने बस स्टैंड भी मांगा, नवीन बस स्टैंड वार्ड नंबर 9 में बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, नहीं बनाएंगे। बोलो बनाना कि नहीं बनाना है? उधर पीछे वाले नहीं चाहते बस में बैठना। ताली वाली बजा के बताओ, सब बनाने की, नवीन बस स्टैंड बनाने की घोषणा भी की जाती है। आपने कहा कि ये तो सब होता रहेगा, लेकिन हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी चाहिए। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, विद्यार्थियों को काम मिलने के लिए और भविष्य में विकास के लिए। तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र मातपुर में बड़े उद्योग भी लगाए जाएंगे। पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा ताकि इसको महानगर के रूप में बनाया जाए।
टेक्सटाइल टूरिज्म बुनकरों के लिए ये भी मांग आपने कही है। ये हथकरघा और पर्यटन विभाग के माध्यम से ये हमारा अपना बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, इस बात की भी घोषणा कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बात कही और अहिल्या लोक को भी नहीं भूले। जब महाकाल का महालोक बना है तो अहिल्या माता तो बनना ही चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अहिल्या माता लोक भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो ताली बजा करके। और आने वाले समय में यहाँ अभी जब मैं कैबिनेट की बैठक करूंगा, कुछ उस समय के लिए भी छोड़ दो भाई, सब आज ही करा लोगे। अगली बार आना कि नहीं आना यहाँ माहेश्वर में रानी अहिल्या माता के नाम पर? जोरदार ताली बजाओ तो मैं अगली कैबिनेट हमारी इसी साल के आखिरी के बाद एक कैबिनेट मकर संक्रांति के आसपास हमारी अहिल्या माता के नाम पर महेश्वर में की जाएगी। ये यही अपनी घोषणा करता हूं और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक जानकारी आपको दे देता हूं, मेरे माध्यम से जहां तक पहुंचे अच्छा रहेगा। हमारे जितने भी तीज त्योहार पर्व हैं ये सरकारी कैलेंडर से नहीं बनते। इनके लिए अपने खगोली नक्षत्र ग्रहों के साथ मंगल मुहूर्त निकलते, मंगल तिथियां होती है। इसीलिए ये मंगल तिथियों के आधार पर अपने तीज पर्व और त्योहार होते हैं। लेकिन जाने अनजाने अपने से गलती हो जाती। वो गलती क्या होती है कि हम सबको शुभकामना देते हैं। शुभकामना अपने त्योहार पे नहीं मिलती है। ए भाई सुनो, जरा बैठो नीचे, अभी बताता हूं। ये अरे बाबू जरा ठहरो, जल्दी मत करो। अगली कैबिनेट करना है कि नहीं करना है? जोरदार ताली बजाओ अगली कैबिनेट के लिए भी। मैंने पूरे प्रदेश के लिए जिले, संभाग, तहसील जो थोड़ी छोटी बड़ी बनी है, अब आप अंदाज लगा लो 40 लाख की आबादी का इंदौर जिला, उसका भी जिला कलेक्टर, और 5 लाख का आगर, उसका भी जिला कलेक्टर, 5 लाख का नीमच, 5 लाख का मंदसौर और 4.5 लाख का निवाड़ी, तो 20-30 लाख का उज्जैन। तो हमने कहा ये उल्टी सुल्टी नहीं रहेगी, कम से कम युक्ति युक्तकरण हो जाए, एक सीमा बराबरी में आए, आबादी का रेशो बने। इसलिए सरकार बनते ही मैंने जनवरी में परिसीमन आयोग बनाया है और परिसीमन आयोग बना करके अधिकारी भी नियुक्त कर दिए मनोज श्रीवास्तव जी और उनके साथ, कि ये अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर तो हमारे जिलों की, संभाग की ये सारी सीमाएं बदलेगी। जोरदार ताली बजाओ। जिस आधार पर जिसकी जैसी भावना रहेगी उनको वहां जोड़ करके हम सुशासन के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। एक एक काम जनता की बेहतरी और भलाई के लिए करने वाले हैं, कोई काम छोड़ने वाले नहीं। आप अंदाज लगा लो, अभी आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम किए जाना है। लेकिन आज तो दशहरे का पर्व है, दशहरे का आनंद है। इस दशहरे के आनंद को और 4 गुना करने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन आपने आगे पीछे करके मेरे को थोड़ा मेरे विषय से भटका दिया। तो हमारे त्योहार मंगल तिथियों के आधार पे होते हैं, तो भविष्य में हमारी दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, ये सब मंगल कामना देना चाहिए या बधाई देना चाहिए। यह हमारी परंपरा है। जिनके यहाँ तीज त्योहार पर्व नहीं मनाए वो दे शुभकामना। हमारी शुभकामना कब देना चाहिए? किसी की परीक्षा देने जा रहा है, अब उसमें कोई मुहूर्त तो है नहीं, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है नौकरी का, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई अचानक पैदा हो जाए तो शुभकामना दे दो, भी हो सकता है। लेकिन जन्माष्टमी तो भगवान की नक्षत्र में ही होती है, रोहिणी नक्षत्र का आनंद आता है, इसलिए उसकी मंगल कामना होना चाहिए। दीपावली तो अमावस्या के दिन ही होती है, वो तारीख से थोड़ी होती है। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होती है। ये तिथियों से होने वाले पर्व है। और एक जानकारी और दे रहा हूं, त्योहार और पर्व में भी अंतर है। नवरात्रि का पर्व जिस पर्व पे उपवास होए
वो सब पर्व, वो दशहरे में खूब खाओ, आनंद करो। तो ये अपना त्योहार, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ये त्योहार, ये हमारी परंपरा है। ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज आप भी आनंद करो और पूरा प्रदेश आनंद करेगा, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आनंद करेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की उस दूरगामी सोच और इच्छा शक्ति से, उस नवाचार के भाव से मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदल रही है। जोरदार तालियां। और अब इस समय मंच से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को यथाशीघ्र मैं नाम लेता हूं, कृपया पहुंचे। हितग्राही इस समय पुलिस विभाग से थाना प्रभारी बैडिया श्री धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक बैडिया से अवैध ठीक है, हाँ ठीक है। यस यादव, उप निरीक्षक बैडिया पुलिस विभाग से। नगरीय निकाय से महेश्वर से श्री शिवाय स्व सहायता समूह अध्यक्ष मेघा सचिन मोनू सुनेरे महेश्वर से, जिन्होंने ग्रुप लोन 7 लाख रुपए का डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जनजातीय कार्य विभाग से बात करें, जनपद पंचायत बड़वाह से धन्ना लाल राय सिंह, बलखड़ से अंबा से वन अधिकार पट्टा का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभ हाथों से देंगे। धन्ना लाल जी राय आ जाएं, वन अधिकार पट्टा का प्रमाण पत्र। और साथ ही साथ जनपद पंचायत महेश्वर के श्रीमती कुमती परमार, पति श्री रामेश्वर परमार, लाडवी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसकी राशि 1.2 लाख करोड़। बात करें, स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं कुमती परमार और कामेश्वर परमार जी को। और साथ ही साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास से स्व सहायता समूहों को आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश निधि की राशि समूहों के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती हेमलता चंदेल, अध्यक्ष माननीय आशापुरी आजीविका संकुल स्तरीय संघ महेश्वर, आशापुर मध्य प्रदेश डेयरी राज्य विकास आजीविका मिशन का 30 लाख रुपए का डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और कुंवर राधवी माता अर्चना, पति राहुल जी, वार्ड 11 लाडली लक्ष्मी योजना की 1.18 लाख का आश्वासन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। उद्योग विभाग महेश्वर के आदि लाइट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर प्रीतेश दांगी को बंजारी से, जो कि प्रोत्साहन योजना जो एमएसएमई की है 2021 के तहत 91.95 लाख की स्वीकृति पत्र। एक मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदलने के संकल्प, नवाचार के भाव, इच्छा शक्ति के साथ नेतृत्व। जोरदार तालियां बजाएं। और अब आभार प्रदर्शन के लिए बड़वाह के हमारे लोकप्रिय विधायक सचिन जी से आग्रह। बोले नर्मदा मैया की। आज मां अहिल्या की पावन नगरी महेश्वर में दशहरे के इस पावन पर्व पर शस्त्र पूजन के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे किसान के बेटे और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका इस अवसर पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मां अहिल्या की इस पावन नगरी को चुना और दशहरे के दिन अपने सारे काम छोड़कर आज शस्त्र पूजन के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। और आभार भी मैं इस अवसर पर उनका करता हूं कि वो यहाँ पर पधारे हैं। बहुत बहुत आभार। और आज दशहरे के इस पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। और इतनी अधिक संख्या में आप सब लोग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पधारे, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के इस पावन धरती महेश्वर की दशा दिशा बदलने के लिए 83 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों की नींव रखी, जिन्होंने ये हमारी जो मंडली बहुत अच्छे भजन कर रही थी, 1 लाख रुपया